तो मूवी शुरू होती है हमें गार्ड को दिखाते हुए जिसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम होता है चिकन मॉन्स्टर। ये बॉक्स जैसे शेप का था और ये एनिमे से निकला हुआ था। ये सीधे गार्ड के पास आता है और गार्ड को जान से मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमें एनिमे दिखाते हुए जहां हम देख पाते हैं दो हीरोज को, अर्थ ड्रैगन प्लस हेवन ड्रैगन को। ये दोनों के दोनों चिकन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं दो लड़कों को जिसका नाम लोंग और येंग है। ये दोनों लड़के बचपन से ही एनिमे देख के बड़े हुए हैं। यहाँ पर येंग को पसंद है अर्थ ड्रैगन और लोंग को पसंद है हेवन ड्रैगन। वैसे पसंद से याद आया, आपको कौन सा एनिमे पसंद है बताना जरूर। वैसे मुझे तो डोरेमोन ही पसंद है। आगे दिखाया जाता है हमें लोंग के पिता वेंग को जो कि 10 साल की जेल के बाद बाहर आ गए थे। ये फौरन अपने दोस्त के घर जाते हैं अपने उधार दिए हुए पैसे लेने के लिए। लेकिन जब उससे मिला जाता है तो पता चलता है उसकी मॉम से कि उसकी 2 साल पहले डेथ हो गई है। अब ये कुछ कर नहीं सकता था इसलिए वापस वहाँ से निकल जाता है। अब मूवी आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं लोंग और येंग को जो कि शान नाम की लड़की और उसकी भतीजी येट के साथ रह रहे थे। यहाँ पर विंग आ जाता है। अब हम देख पाते हैं पास्ट में एक घटना घटी थी जहाँ विंग जब ड्राइविंग कर रहा था तब उसको पता चलता है कि उसके कार के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं। लेकिन तभी कार के सामने शान आ जाती है। लेकिन शान को बचाने के लिए शान का भाई आगे आ जाता है और उसे धक्का दे देता है जिस वजह से शान के भाई की मौके पे ही मौत हो जाती है। और शान जो कि अब अपाहिज हो चुकी थी, उसके पैर पैरालाइज हो चुके थे। लेकिन एक्सीडेंट के बाद से विंग के बेटे लोंग को शैन ही पाल रही है, इसलिए विंग उससे मिलने आया है और अपने बेटे से भी मिलने आया है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं ये एहसान कैसे उतारूं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से गलती हुई है। शैन उसे देख के काफी डर जाती है, इसलिए विंग अपना चाकू निकालते हुए कहता है ये लो चाकू और इससे मुझे मार दो, मुझे पता है मैं काफी बड़ा गुनहगार हूँ। ये सब आवाज सुन के लोंग, येंग और येट वहाँ आ जाते हैं जहाँ लोंग अपने पिता के साथ बैठ के बात करने की बजाय अपने बाप को देखते ही फौरन उसे घर से बाहर निकलने को कहता है, जहाँ वो उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। साथ ही ये जगह जान छोड़ने वाली है। अब ये सब यहाँ से जाने से पहले एक वीडियो शूट करते हैं जहाँ हम देख पाते हैं लोंग बताता है कि मैं अपने पापा से पहले से ही काफी नफरत करता हूँ। हम यहाँ भी जान पाते हैं कि लोंग का ही सपना है कि वो अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर की तरह इस दुनिया को मुसीबत से बचाए। यहाँ हम देख पाते हैं आगे ये जो कि इसका ज्यादा बड़ा सपना नहीं था, बस ये शॉन नाम की एक मार्शल आर्ट से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। बाकी ये एक अनाथ है। अब ये उन लोगों को अपना एनर्जी मीटर दिखाती है जिससे वो पता कर सकती है उनकी उनके अराउंड में, उनके सराउंड में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है। इसे एक SAS नाम की स्क्वाड कंपनी दी थी और ये उसी का एक हिस्सा है। अब हम आगे देख पाते हैं दो कैम ब्रदर नाम के दोनों भाई रियल स्टेट से आए होते हैं ताकि उसकी जमीन खरीद सके। लेकिन यहाँ पे शैन बताती है कि मैंने पहले ही साइन कर दिया है तो ये चीज बिक चुकी है। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं और हम देख पाते हैं फूड डिलीवरी बॉय को जो कि शैन के लिए आता है फूड डिलीवर करने। लेकिन साथ ही साथ ये एग नाम का आदमी शैन को पसंद भी करने लगता है। लेकिन ये इस बात से काफी चिंता हो गया था क्योंकि शैन तो अभी जगह छोड़ के जाने वाली थी। अब येंग और ये जब साथ में होते हैं तो हम देख पाते हैं लोंग की एक एक्स गर्लफ्रेंड को जो कि उसके पास आती तो शौक लगता है क्योंकि उसकी शादी हो गई थी और साथ ही में उसका एक बच्चा था। उसके चले जाने के बाद येट को मैसेज आता है कि शहर में एक अजीब सा वायरस फैल गया है, इसे कवर करने के लिए येट को यहाँ से जाना पड़ेगा। अब सीन वापस शिफ्ट होता है हमें शैन की तरफ जहाँ हम देख पाते हैं एग वापस से फूड डिलीवरी करने आ जाता है, लेकिन विंग भी वहाँ पे होता है। जिसके बाद एग उसे देख के काफी अजीब से एक्सप्रेशन देता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं और यहाँ से चले जाता है। विंग खाने लगता है तो शैन उससे कहती है खाना खा करके यहाँ से फटाफट चले जाना। अब विंग ये सुन के काफी उदास हो जाता है और वो काफी नाराज होता है, कहता है कि मेरी गलती कुछ भी नहीं है, जो भी हुआ वो जानबूझ के नहीं हुआ। यहाँ पर शैन कहती है देखो मेरे को पता है लेकिन मेरी वजह से मेरे भाई की जान चली गई और इस बात का सदमा मुझे आज भी है और उस चीज की सजा मैं आज भी भुगत रही हूँ। 10 साल से मैं कहीं बाहर नहीं गई, ये घर मेरे लिए अब जेल बन चुका है। अब ये चीज विंग सोचता है और जैसे ही सुनता है तो काफी उसे शौक लगता है, इसलिए वो शैन को उठा करके बाहर चले जाता है घूमने के लिए। यहाँ हम देखते हैं उसी स्टार्टिंग वाले गार्ड को जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था। इसके सामने एक आदमी आता है जो किसी कंडीशन देख के डर के यहाँ से भाग जाता है। अब आगे हम देख पाते हैं लोंग और येंग को जो कि पांडा की कॉस्ट्यूम पहन के एक बच्चे पार्टी में आए हुए थे। इनको यहाँ पे कुछ पैसे भी मिलने वाले थे इस बात के, लेकिन जब ये पार्टी में आते हैं तो देख के शौक हो जाते हैं कि यहाँ सब कुछ सन्नाटा है और बच्चा काफी अजीब सा बिहेव कर रहा है। फिर वो एकदम से उठता है और अपने माता पिता को काटने लगता है और समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बी बन गया है। वो बच्चा इनके ऊपर हमला करता है तो ये लोग कैसे से जान बचा करके बाहर आते हैं जहाँ पूरे शहर का भी ये हाल हो चुका था, जहाँ हर जगह ज़ॉम्बी थे। ये बच बचा के ही चले आते हैं तो उन्हें येट मिलती है। अब यहाँ पे जैसे येट से मुलाकात होती है तो येट उनसे कहती है कि पूरे शहर का बहुत बुरा हाल है, इसलिए तुम सेफ जगह पर यहाँ से घर चले जाओ।
अब यहाँ विंग और शैन जो कि पूरा शहर घूम रहे थे, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैल चुका है। अब यहाँ आगे जाके इन्हें पता चलता है कि ये लोग तो रास्ता खो चुके हैं। इन्हें नहीं पता होता कि अब ये किस रास्ते पे हैं। ये काफी परेशान हो जाते हैं और ये सब इसलिए हो रहा था कि यहाँ पर तो शैन जो थी वो 10 साल से घर से बाहर नहीं निकली और विंग जो कि 10 साल से जेल में था। इसलिए शहर में काफी कुछ बदल चुका था। इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग के पास वो कॉल करते हैं, उसे बताती है कि हम खो चुके हैं, हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं। वो कहता है कि तुम एक सेफ जगह पर रहो, हम तुम्हें ढूंढने आ जाएंगे। लॉन्ग और येंग उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चाहे उन्हें ज़ॉम्बी वायरस देखने को मिलता है, लेकिन वो कार में बैठ के ऐसे भागने की कोशिश करते हैं। चाहे वो भागते हुए सीधे पहुंच जाते हैं उन दोनों के पास। उन दोनों को लेकर के वो लोग यहाँ से घर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन पूरे शहर में जो कि अब बहुत बड़ा आतंक फैल चुका था। अब सब जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, हर जगह ज़ॉम्बी थे। हम देख पाते हैं उसे चिकन मॉन्स्टर को जो कि अंडों के सामने खड़ा होता है। अब ये अंडे कोई आम अंडे नहीं थे, बल्कि ये इसी की पावर थी। ये अंडे किसी गन शॉट की तरह काफी जोर से फूटे थे, जिससे वायरस फैला था। ये इसकी पावर थी जो कि इसके बिना ये अधूरा था। अब विंग, शेन, लॉन्ग, येंग दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात होती है रैग ब्रदर्स से, जहाँ हम देख पाते हैं इसके मना करने के बावजूद भी लॉन्ग इन्हें अंदर कर लेता है। तो ये जान काफी जरूरी थी, लेकिन इन कैम ब्रदर में से एक जो सबसे बड़ा ब्रदर था उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया था। लेकिन ये लोग चीज छुपाते हैं। जहाँ लॉन्ग येंग मिल के पूरे घर को कवर करने लगते हैं और ये लोग शांति से बैठे ही होते, तो येट उनसे पूछती है कि येट कहाँ पर है। वो शौक हो जाते हैं कि येट के बारे में तो हम भूल ही गए, येट बाहर ही है। इसलिए ये लोग कुछ हथियार जमा करते हैं और बाहर निकल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे तो इन्हें दिखती है सड़क पर दुल्हन। यहाँ देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है। जब लॉन्ग उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है ये लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि मार्शल आर्ट सेलिब्रिटी शॉन है। यहाँ ये लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इसका सपना तो पूरा हो चुका था। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। तब यहाँ पे लॉन्ग की नजर पड़ती है एक ज़ॉम्बी के पास, जिसके पास उसी का मीटर था येट का। वो समझ जाता है कि येट अब ज़ॉम्बी बन गई, उसे ज़ॉम्बियों ने मार दिया है। इसलिए वो ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा मारता है और यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये सभी घर लौट आ जाते हैं और हम देख पाते हैं शॉन की कहानी, जो कि बताती है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पहले मेरा सुबह के समय शादी थी, लेकिन मेरा होने वाला हस्बैंड जो कि धोखेबाज निकला, मुझे छोड़ के चला गया। वो काफी उदास हो जाती है इस चीज को लेके। तो लॉन्ग उसे अपना रिलेशनशिप बताता है, उसकी गर्लफ्रेंड वाली बात, उसकी गर्लफ्रेंड की भी शादी हुई, उसका एक बच्चा है, जिसे वो समझाता है कि हमें मुसीबत का सामना करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन तो आती रहती है। जहाँ लॉन्ग के पास उसके पापा विंग भी आते हैं और ये लोग पहली बार बेड के साथ में प्यार से बात करते हैं और दिल खोल के बात करते हैं। जहाँ विंग ये रिवील करता है उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया और वो कुछ टाइम बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो बताता है कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, बल्कि चिंता ये बात की है कि मैंने तुम्हारी बीवी को नहीं देखा। तभी शॉन वहाँ आती है और कहती है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। वो सब झूठ बोल रहे थे। यहाँ पर लॉन्ग भी उसका साथ देता है कि उसके डैड को उसके फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता ना हो। आगे हम विंग को देखते हैं जो कि फूड डिलीवरी करने के लिए वापस से छत कूद के आ गया था। वो काफी घाला हो गया था, लेकिन तभी शैन के ऊपर कैम ब्रदर का जो बड़ा भाई था वो ज़ॉम्बी बन चुका था और वो सीधे शैन के ऊपर हमला करता है, लेकिन एक बीच में आके उसे बचा लेता है। जहाँ पर मार्शल आर्ट शॉन जो कि उसकी मदद करती है और आकर के ज़ॉम्बी को मारती है और साथ में छोटे वाले भाई को किक मार के बेहोश कर देती है, क्योंकि वो भी साला उसी का साथ दे रहा था। इसके बाद हम देख पाते हैं एक जो कि अब ज़ॉम्बी बनने वाला था वो मरने वाला था। शैनुडी के सामने उसका खाना खाती है और उसे बाद में रिवील होता है कि विंग जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था और वो मर चुका है, जिससे वो काफी दुखी होती है। अब शैन वहाँ शांति से खड़ी होती है कि तभी उसके सर पे आके एक अंडा लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्किन पिघलने से उसका स्कल नीचे गिर जाता है, वो मर जाती है। अब जाहिर सी बात है ये चीज कोई और नहीं बल्कि चिकन मॉन्स्टर ही कर रहा था। ये सारे अंडे किसी गन शूट की तरह काफी तेजी से फायर हो रहे थे। अब आगे जहाँ लॉन्ग, येंग, शॉन और विंग और उसका छोटा भाई जो कैम ब्रदर का था वो वापस से ठीक हो गया था, वो दोनों ऐसे भागने लगते हैं। जहाँ हम देख पाते हैं भागते भागते पता चलता है कि विंग अभी जिंदा है। काफी अच्छी बात थी, लेकिन इन लोगों का रास्ता काफी भयानक था क्योंकि रास्ते में काफी ज़ॉम्बी थे। तो विंग उन्हें यहाँ से निकालता के खुद रुक जाता है, जहाँ वो एक गैस सिलेंडर ले लेता है ताकि उस चिकन मॉन्स्टर से बदला ले सके। वो उसी अंडे वाली डायरेक्शन में जाने लगता है, जहाँ हम देख पाते हैं एक अंडा आकर के सीधे उसको शूट होता है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है। लेकिन वो साथ ही साथ गैस ब्लास्ट कर देता है, वो सारे अंडे वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आगे ये लोग जहाँ एक कमरे में छुप जाते हैं जहाँ इनकी मुलाकात येट से होती है। लोग काफी खुश होते हैं और येंग उसे गले लगा लेता है। ये देखती है कि उसका मीटर जो कि इन्हीं के पास था। यहाँ पर वो मीटर देखते हैं उसे हथियार की तरह यूज करती है और वो सारे ज़ॉम्बी को शूट करके मारने लगती है। लॉन्ग और येंग शॉक हो जाते हैं कि ये मीटर इतना काम का था, हमें पहले क्यों नहीं पता था। अब येट उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ से उठो और टनल के रास्ते ऐसे भाग जाओ, मैं तुम्हें आगे मिल जाऊंगी, तुम्हें चिंता बिल्कुल मत करना। ये लोग ऐसे ही करते हैं और टनल के रास्ते आगे जाने लगते हैं।
जहाँ इनके पीछे काफी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। इसलिए लोंग अपने पिता की तरह बहादुरी दिखाते हुए इन लोगों को आगे भगा देता है, इन लोगों की भागने में मदद करता है और अपने पिता की तरह आगे लड़ने की कोशिश करता है। वो इन लोगों को यहाँ से भगा करके उनका गेट बंद कर देता है, जहाँ वो चिकन मॉन्स्टर वाले रास्ते पे आगे बढ़ जाता है उन्हें मारने के लिए, जहाँ वो काफी गुस्से में था। अब लॉन्ग आगे बढ़ता है जहां उसका सामना फाइनली चिकन मॉन्स्टर से हो जाता है, बल्कि वो एक कॉस्ट्यूम था। कॉस्ट्यूम के उस पार वही लॉन्ग का एक क्लोन होता है। उसके पास आके कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने बहुत गलत काम किए हैं। तब भी वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो देखता है कि शोंग और यिंग भी वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वो भी अब ज़ॉम्बी बन के मारने वाले हैं। यहाँ लॉन्ग कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, इसलिए वो अपने आप को खुद ही मार लेता है। जहाँ एनिमी की तरफ देखते हैं, जहाँ पर वो हेवन ड्रैगन बन जाता है और हेवन ड्रैगन बनने के बाद उस चिकन मॉन्स्टर का खात्मा कर देता है। वो कहता है कि हमें अपनी मुसीबत से लड़ने से पहले हमें खुद से लड़ना होगा। इसी के साथ हम देख पाते हैं येट को, जो कि वहाँ आती है, वो कॉफन देखती है एक हिलता हुआ। इसी के साथ ये मूवी पार्ट 2 के लिए कट हो जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। वैसे आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना, और इसका पार्ट नेक्स्ट चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर से बताना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना, और वैसे टाउन चल रहा है तो अगले वीडियो में देख लेना। बाय।